हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक में, जहां आप पाते हैं दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हील पेन। हील पेन क्या होता है, हील पेन क्यों होता है, यानी कि एड़ियों में जो दर्द होता है वो क्यों होता है, कारण क्या है, उसके रीजन क्या है, लक्षण क्या है और दवाइयाँ क्या दी जाती हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। और ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट और नॉलेज पर्पज के लिए है, इसलिए वीडियो को देखकर सिर्फ मेडिकेशन ना करें, खुद से दवाइयाँ ना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Heel pain. Heel pain is a common problem that is mainly due to plantar fasciitis. ये प्लांटर फैसियाटिस के कारण होती है। ये प्लांटर फैसियाटिस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एड़ी में दर्द की जो समस्या होती है प्लांटर फैसियाटिस के कारण ही होती है। ठीक, जब प्लांटर फैसियाटिस हो जाता है तभी एड़ी में दर्द की समस्या होती है, ये मुख्य कारण हो सकता है। अब प्लांटर फैसियाटिस क्या होती है, देखिए डायग्राम में समझिए। ये आपका पैर है, पैर के नीचे जो एक परत होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांटर फैसिया। पैर के जो नीचे वाली परत होती है, सबसे निचली परत होती है, उसे प्लांटर फैसिया बोला जाता है। प्लांटर फैसिया में जो इन्फेक्शन हो जाता है, जब इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है या फिर इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है, उसे प्लांटर फैसियाटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक, समझिए, पैर की जो निचली परत है प्लांटर फैसिया इसे बोलते हैं। अब प्लांटर फैसिया में किसी कारणवश से सूजन आ गई या फिर संक्रमण हो गया, ठीक, तो इसी प्लांटर फैसिया में आए संक्रमण या सूजन को प्लांटर फैसियाटिस कहा जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये प्लांटर फैसिया है जो कि उंगली को कनेक्ट करती है, आपके अंगूठे को कनेक्ट करती है, सारी चीजों को कनेक्ट करके रखती है। और जब इसमें सूजन आ जाती है या फिर किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो इसे प्लांटर फैसियाटिस बोलते हैं। और इसी कारण से आपको दर्द होता है, सुई जैसी चुभन आपको एड़ी में होती है। मतलब ऐसा दर्द होता है जैसे कि कांटे चुभ रहे हो, सुई चुभ रहा हो। ठीक है, जिसका एक ही कारण है प्लांटर फैसियाटिस। प्लांटर फैसिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, पैर के तलबे में एक परत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हील पेन यानी एड़ी में जो दर्द होता है ज्यादातर 30 से 40 वर्ष की उम्र के बाद देखा जाता है, आपने भी ये देखा होगा। यानी ये जो प्रॉब्लम होती है किसको होती है, 30 से 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को होती है, सुई जैसी चुभन, एड़ी में दर्द होता है। इसके कुछ और भी कारण होते हैं जिन्हें देख लेते हैं। पहला तो कारण है प्लांटर फैसियाटिस। इसके अलावा स्टैंड इन हार्ड सरफेस, मतलब अगर आप किसी कठोर जगह पर कंटिन्यूअसली खड़े रहते हैं, जैसे घर में आप खड़े रहो, दिन दिन भर काम करो, है ना, बिना स्लीपर के, बिना चप्पल के अगर खड़े रहते हैं तो आपके पैर में दर्द होने लगता है। ठीक, तो इसके लिए हार्ड वाली चप्पल को अवॉइड करें, सॉफ्ट वाली चप्पल पहने, स्लीपर पहने। ठीक, मतलब बिना जूता चप्पल के घूमना आपके एड़ी में दर्द का एक कारण हो सकता है। ठीक, ओबेसिटी मतलब ज्यादा मोटापा या अधिक मोटा होना, तो अधिक मोटापा होने के कारण भी प्लांटर फैसियाटिस हो सकता है। ये तो रहे कारण। अब लक्षण देख लेते हैं, सिम्टम्स देख लेते हैं। वैसे तो लक्षण देखने की जरूरत नहीं है, पर जो कुछ भी लक्षण होते हैं उन्हें देख लेते हैं, मोटा मोटा लक्षण देख लेते हैं। तो सीवियर पेन यानी बहुत ज्यादा दर्द होगा। ठीक, पिन ड्यू टू वॉकिंग, चलते समय पैर में सुई जैसा चुभना। इसके अलावा वॉकिंग डिफिकल्टी यानी चलने में समस्या होना, कठिनाई होना। फटीग हो सकता है यानी थकावट हो सकती है। फीवर, बुखार जैसे थोड़े बहुत लक्षण आ सकते हैं, आपको बुखार जैसा लग सकता है। और हील स्वेलिंग यानी एड़ी में सूजन देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से ये लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो इस टाइम पर पेन किलर इंजेक्शन देना होता है। पेन किलर इंजेक्शन में डाइक्लोफेनिक का यूज किया जाता है। डाइक्लोफेनिक में आप चाहे तो एसिपायरिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं या फिर डाइक्लोफेनिक का कोई भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसमें से होता क्या है, इस इंजेक्शन से होता क्या है कि धीरे धीरे दर्द ठीक हो जाता है। और डाइक्लोफेनिक सोडियम को आप 75 mg तक लगा सकते हैं, दिन भर में 75 mg तक इसे लगाया जाता है। ओडी में लगा सकते हैं इसे 75 mg, दिन भर में एक बार लगा सकते हैं। और इसे आईएम रूट से देना होता है, इस टाइम पर आईएम रूट से इसे देना होता है। ठीक, इसके अलावा 2 तरह की टेबलेट देनी होती है और एक जेल देना होता है। चलिए प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझ लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ही पूरा देख लेते हैं। डाइक्लोफेनिक आपने दे दिया 75 mg ओडी, ठीक है, दिन भर में एक बार दे दिया। अब टेबलेट में उनको देना है एसिक्लोफेनिक एसआर। एसिक्लोफेनिक में कोई भी एसआर टेबलेट दे देनी है उनको 200 mg वीडी। ठीक है, इसे एसिक्लोफेनिक एसआर को 200 mg सुबह शाम दे सकते हैं, 200 mg सुबह और 200 mg रात में दे सकते हैं। ठीक, अब एसिक्लोफेनिक एसआर का मतलब क्या होता है, सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज का मतलब होता है ये धीरे धीरे रिलीज होती रहती है और एड़ी में जो दर्द होता है वो धीरे धीरे ठीक होता रहता है। मतलब लंबे टाइम तक ये आपके दर्द को ठीक करके रखता है। ठीक है, और इस एसिक्लोफेनिक एसआर टेबलेट को 200 mg की टेबलेट को लगातार 5 दिन तक दे। 5 दिन तक देने से पूरी तरह से आराम लग जाता है और इसे सुबह शाम 5 दिन तक लगातार देना होता है। और जो डाइक्लोफेनिक सोडियम का इंजेक्शन आता है इसे सिर्फ एक ही दिन देना होता है और एक बार ही देना होता है। मतलब
आप एक दिन दे देंगे, पहले दिन दे देंगे और फिर इसको बंद कर देंगे, फिर आगे नहीं देंगे। अगली टेबलेट प्रेडनिसोलोन देनी होती है। प्रेडनिसोलोन को आप बाइसोलोन नाम से दे सकते हैं या फिर किसी और ब्रांड नेम से दे सकते हैं। इसकी जो दिन भर की डोज होती है वो 20 mg होती है, तो आप 10 mg सुबह और 10 mg रात में दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं। और इसे भी 5 दिन तक देना होता है, ठीक, खाना खाने के बाद दे सकते हैं। इसके अलावा एक पीपीआई देना होता है, मतलब प्रोटोन पंप इनहिबिटर देना होता है, ताकि उसको गैस ना बने। जो ये दवा लेंगे इससे गैस बन सकती है, जो ये एसिक्लोफेनिक लेंगे और प्रेडनिसोलोन लेंगे इनसे गैस बन सकती है। तो गैस से बचने के लिए प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं, चाहे आप पेंटॉप दे दें या फिर एबिप्राजोल दे दें, कोई भी गैस की दवा दे सकते हैं, देना होता है। इन्हें खाली पेट लेना होता है। इसके अलावा एक जेल का यूज किया जाता है, जैसा कि हमने वीडियो में बताया था कि एक जेल भी देना होता है, तो जेल दे सकते हैं, डीएफओ जेल दे सकते हैं। डीएफओ जेल एक पेन किलर जेल है जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और इसे लोकल एरिया पर लगाना होता है। जहां पर एड़ी पे दर्द होता है इस डीएफओ जेल को अप्लाई कर ले। अप्लाई करने के लिए मरीज को कहे और डेली डेली इसको अप्लाई करें। 4 से 5 दिन तक अप्लाई करेंगे तो ये पूरी तरह से वहां के दर्द को ठीक कर देगा। तो आज की वीडियो में हमने जान लिया कि एड़ी में जो दर्द होता है किस कारण से होता है और क्या इलाज देना होता है, क्या ट्रीटमेंट देना होता है, क्या क्या दवाइयां देनी होती है। अगर जानकारी पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।